हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है हम लोग मैराथन क्लास 2 करने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट क्लास को एक बार ज़रूर देखना। उसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए थे, पूरा पैटर्न बताया था कैसे जो है एग्ज़ाम आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। महामैराथन क्लास, लगातार महामैराथन क्लास होगा ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और जो है जैसा पेपर आता है ना वैसा ही मैंने पूरा क्वेश्चन सेट किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सबके ऊपर आने वाला है और लगातार आने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कथन और कारण। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा और इसी प्रकार का ही मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। वन लाइनर तो हर कोई करवाता है और वन लाइनर जो है मैं सच बता रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन जो है अब ना के बराबर आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। कथन कारण, कूट वाले प्रश्न और थोड़ा सा घुमावदार और लेंदी प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलो यहाँ पे मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलो मुझे बताओ, पढ़ के बताओ। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो हम लोगों ने किया हुआ है ना। कि कथन क्या है, एनसीएफ 2005 में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। चलो इतना समझ में आया। एनसीएफ 2005 में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। अब उसका कारण क्या कहता है यहाँ पे, बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखता है। चलो अब मुझे यहाँ पे आप आंसर दो। दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। इसमें आप लोग जो है कंफ्यूज मत होना भैया, ठीक है। बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हल कैसे करना मैं आगे बताऊंगा। ए सत्य है पर आर असत्य है, ए असत्य है पर आर सत्य है। चलिए बताइए, मैंने एनसीएफ 2005 पढ़ा दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा भी पढ़ा दिया है। तो चलिए बताइए, मुझे ऑप्शन बताइए और एक नंबर का ए, दो नंबर का बी, ऐसा करके मुझे बताना, ठीक है। सी डी ऐसे करके इधर जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देना। चलो बताओ। हाँ, दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या करता है। चलिए, मतलब आप लोग जो है रिवीजन करके आए हो और पढ़ कर आए हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर और एक्सप्लेनेशन जो है साथ में दे देता हूँ। आप लोग जो है ना मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, किसी भी प्रकार का टेंशन मत लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये आप लोगों को रिवीजन करने के लिए बहुत मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है। रिवीजन कर सकते हो, समझ में आया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कूट वाला प्रश्न के ऊपर, है ना। ये आपका यहाँ पे आ गया कूट वाले प्रश्न, ये सेकंड नंबर है। चलो अब मुझे इसका आंसर दो, कूट वाले प्रश्न। चलिए क्या पूछ रहे हैं। ए यहाँ पे प्रश्न है, एनईपी 2020 में 5+3+3+4 संरचना लागू की गई है। थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आप लोगों को। आरटी एक्ट 2009 में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। एनसीएफ 2023 दक्षता आधारित अधिगम पर बल देता है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन समान अवसर प्रदान करती है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी आप लोग जो है अच्छे से आंसर दे सकते हो। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे कूट के सही कूट को चुनना है आप लोगों को। केवल ए और बी, केवल ए सी और डी, केवल बी और डी, केवल सी और डी। चलो आंसर बताओ इसका, ठीक है। आंसर बताओ, चलिए आंसर बताइए मुझे। दूसरा नंबर का आंसर बताओ। पहला का तो ए है, सब जानते हैं। हाँ, चलो सही बता रहे हो। केवल ए सी और डी। बी क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ पे बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा से संबंध नहीं, वो पूरा है ना। पूरा प्राइमरी से लेके पूरा वो हायर सेकेंडरी तक लागू है। चलो क्यों, कैसे, कहाँ पे, एक्सप्लेनेशन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इतना समझ में आया ना कूट वाले प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, इसलिए बी गलत है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, प्रारंभिक शिक्षा से स्टार्ट होते हो। चलो समझ में ना, गलत काबर है, डायरेक्ट आंसर ओकरे ऊपर निर्भर करते। चलो समझ में, स्क्रीनशॉट लो। हाँ चलो अब आगे बढ़थन कथन कारण वाले प्रश्न। हाँ चलो अब एक आंसर बता मोला। फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने में सुधार हेतु किया जाता है, ठीक है। चलो
इसमें विद्यार्थी को सतत प्रतिक्रिया दी जाती है। चलो बताओ, कथन सही है और कारण उसका सही व्याख्या करता है क्या? चलो ऑप्शन बताओ मुझे, आप ही लोगों को बताना है भैया। तीसरा नंबर का है ये। फॉर्मेटिव असेसमेंट जानते हो? समेटिव असेसमेंट मतलब लास्ट में प्रमाण पत्र दिया जाता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ना, जब स्कूल जब स्टार्ट हो जाता है बच्चा, तो उसका पूरा जितना साइकिल चलता है पूरा, है ना, वहाँ पे करिकुलम, वो पूरा जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट एक एक चीज़ देखते लड़का के कि हाँ कौन से जगह का करत लड़का, हाँ ये जगह हम कैसे सिखाना है लड़का, हाँ तो ये जगह हम सुधार करना है, हाँ ठीक है। ये हो गया तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। और एक का होते मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, समेटिव असेसमेंट, जे थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड में जाते, और लास्ट टाइम जो हम प्रमाण पत्र देथन नी सर्टिफिकेट तेला, वो है लास्ट टाइम जेल बांटथन थे, वो समेटिव असेसमेंट। समझ में? तो हमला जो है ओकर आधार पे लड़का ला जज नहीं करना है, पहली वैसने रही से, लेकिन अब जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट ला शामिल कर देंगे। चलो समझ में? सही व्याख्या करत ना? हाँ चलो समझ में आ गया ना? एकदम कुछ नहीं है, बस थोड़ा से पढ़ना है और दिमाग लगाना है। चलो एला जो है स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए का लिखा भी है इम्प्रूवमेंट पर आधारित है, लड़का मन के बताओ ना मैं अभी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कूट वाले प्रश्न है भैया, ऐसने प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते, तेकर सती में ला हो तू हमन बा। ये है का करते पता है, कूट कूट ला मार देते इंसान ला, 4 ठो प्रश्न बना दे देख, ठीक है, ऐसने क्वेश्चन आई, ठीक है। चलो देखो, खेल विधि प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है ना। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है, मतलब सुनना। अनुभवात्मक अधिगम में लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है। चलो सोच के बताना। अब देखो इधर भी गए, समेटिव असेसमेंट दैनिक प्रतिक्रिया देता है। चलो अब मोल बताओ, कूटला चुनना है तुमन ला, ठीक है। ये हरे तुम्हारे चौथा नंबर के, चौथा नंबर के हरे आंसर बताऊ मोला, ठीक है। चौथा नंबर डाल के मोला आंसर बताऊ। चलो ये देख, चौथा कूट वाले प्रश्न है। चलो अब बताओ, देख लियो ना? हाँ चलो जल्दी करो। सी, ऑप्शन सी, ए बी सी, ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्टिविज्म में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है भैया, निष्क्रिय श्रोता नो हरेगा, निष्क्रिय नो है, वो तो सक्रिय रही ना दोस्त, सक्रिय रही, सक्रिय, ठीक है। तो ये तो कट जी ना, ये तो नेगेटिव हो गए। एलिमिनेट करना सिखाओ ना, मैं पहली वाले वीडियो देखो, ठीक है। ये हाँ लास्ट टाइम प्रमाण पत्र देते, दैनिक प्रतिक्रिया फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यहाँ पे जज करते, ठीक है। समेटिव असेसमेंट मतलब नेगेटिव वर्ड में जाते, कट गए। अब बच्चीस का ए बच्चीस और सी बच्चीस तक में है, केवल ए और सी, समझ में? एलिमिनेट करना है अपन ला। और एलिमिनेट कब कर पाऊँ, जब वो डिटेल में पढ़े हो या कोई पढ़ाया हो, जिक्र कर तू मन पढ़ा तू, मैं तो पूरा डिटेल में पढ़ा तू भैया, ठीक है। चलो चैनल में जाके एक बार जरूर देखो, बढ़िया कार्टून इमेज, ताकि तुम्हारा आसानी से समझ में आए। अब एला तुम स्क्रीनशॉट ले लो, देखो लिखा भी है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म सक्रिय अधिगम पर आधारित है, बताओ मैं अभी। और डेली फीडबैक फॉर्मेटिव असेसमेंट की विशेषता है। डेली जो लड़का मतलब जो फीडबैक देते ना, हाँ बच्चा एला एक सुधार बे, पेरेंट्स मतलब बताबो हाँ ये जगह सुधार के जरूरत है, तो ये जगह ऐसे करना है, ठीक है। तो लड़का मतलब ऐसे सिखा सकते तो काम में आते दैनिक जीवन जो डेली जो हम सिखाता था फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलो इतना समझ में, इतना बस जानना है आप मतलब, ठीक है। चलो आगे बढ़न। अब आथन कथन कारण वाले प्रश्न, ऐसने प्रश्न पूछते भैया, ठीक है, बोर नहीं होना है, ऐसने प्रश्न ही, वन लाइनर वाले नहीं आया, ठीक है। चलो देखन, विविधता को स्वीकार करती है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि समावेशी शिक्षा, विविधता को स्वीकार करते, विविधता मतलब समझ में ही से कोई दिव्यांग बच्चा है ना, दिव्यांग में हर कोई आ सकते, है ना। यहाँ पे दृष्टिहीन जो है, जो देख नहीं पाए बच्चा ठीक से, है ना, चल नहीं पाते, व्हील चेयर के माध्यम से, है ना, बैसाखी लेके, ठीक है। कोई एसिड अटैक से पीड़ित है, यहाँ पे बच्ची है, लड़का मन है ना, दिव्यांग बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा, सब एक जगह पढ़ते, विविधता है ना, अलग अलग प्रकार के, कोई गरीब है कोई अमीर है, ठीक है। समझ में? कारण का है, प्रत्येक बालक की सीखने की क्षमता अलग होती है। चलो बताओ, अब मोले कर आंसर बताओ, का कारण है कथन से मिलते जुलते व्याख्या करते का? चलो बताओ। चलो ये हरे हमार 5वां नंबर के क्वेश्चन हरे, कंफ्यूज हो तो दिखा देते हैं।
चलो अब बताओ। हाँ, बी आंसर, दोनों सत्य है, आर सही व्याख्या है। ठीक है, देख अब ए में आ थे करके कर नहीं है भैया, नहीं नहीं लिखा है, ठीक है, कट जी हो तो एकदम तुमन जोश जोश में काम मत करूँ, ठीक है, एक बार देख लूँ अच्छा से, फर्स्ट वाले मत मार दो, गोला लगाए से पहले ना एक बार सोच जरूर लिया करो। चलो एला तुमन स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़थन, समझ में आइस? हाँ चलो, छठवां नंबर कूट वाले प्रश्न फिर आगे कर, छठवां नंबर। चलो अब एला देखो, हल करो। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर सृजन है, ठीक है। CCE का अर्थ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है, फुल फॉर्म हरे भैया, फुल फॉर्म, ठीक है। पूछते बता रहे हो ना, मैं RT एक्ट 2009 में 25% आरक्षण का प्रावधान नहीं है, देखो नहीं है, पूछ दिस। NEP 2020 है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर बल देता है। चलो बताओ, एकदम स्पष्ट, जे पढ़े ना तो एक बार में आंसर दी भैया वाला, एक बार में। हाँ ठीक, एक बार में आंसर दी। अब दिखा ठीक? हाँ ठीक दिखत। चलो ABD, ए सही, बी सही और डी सही है, ए कट जी प्रावधान हवे, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर बल देते, ठीक है, NEP 2020 बढ़िया। चलो समझ में इस? हाँ पढ़ा हूँ मैं अच्छा से भैया, NEP 2020 ला नोट डाउन जरूर करूँ, ठीक है। नेगेटिव वर्ड काबर हुई चल देख लो, लेट लो। हाँ चलो, सातवां नंबर कथन कारण प्रश्न देखो। खेल आधारित अधिगम बच्चों को सक्रिय बनाता है, खेल आधारित अधिगम बच्चों को सक्रिय बनाता है, खेल विधि में सहभागिता अधिक होती है। चलो सातवां नंबर के क्वेश्चन बताओ मोला, सॉरी आंसर बताओ। हाँ बहुत जनमन के आंसर आगे ए, एला तो आसानी से कर लियो तुमन, बहुत अच्छा इसने प्रश्न पूछी, ठीक है। काबर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, है ना। एला स्क्रीनशॉट ले लो, लेट लो ना। हाँ चलो, अब कूट वाला प्रश्न देखो, फिर से कूट वाले प्रश्न इच पैटर्न में चलबो हमन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया, ठीक है। दूसरा ए हो गए, दूसरा देखो, समस्या समाधान विधि तार्किक चिंतन विकसित करती है, समस्या समाधान विधि, ठीक है। शिक्षक केवल नियंत्रक होता है, नेगेटिव वर्ड में बता हूँ, अभी जगह हम केवल भी नेगेटिव वर्ड है तो कट जी, एलिमिनेट करना है, सिखा तो भाई अभी। डी देखो, अनुभवनात्मक अधिगम वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है। चलो अब बताओ मोला कौन से आंसर है, चलो बताओ, ठीक है। चलो ये प्रश्न देख लो एक बार, आठवां नंबर है रे, अब दिखिस? हाँ चलो बताओ। हाँ ठीक, ABD आई, ठीक है। ये तो हमन काट दे रहे हैं, काबर ये जगह केवल नियंत्रक लिखा है, वो तो परामर्शदाता होते ना, मार्गदर्शक होते, फैसिलिटर होते। हाँ चलो बढ़िया आंसर है तुम्हार मन के, ठीक है, बढ़िया आंसर। आगे बढ़न, एक्सप्लेनेशन साथ में रखू भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखा है। चलो नेगेटिव काबर हो इससे है, ठीक है। अब 9वां नंबर ला देखो, इस जगह में कथन देखो, जो समेटिव असेसमेंट अंतिम उपलब्धि को मापता है, मैं बताऊं ना, प्रमाण पत्र दे देते लास्ट में। हाँ अब कारण देखो, यह सामान्यतः सत्र के अंत में किया जाता है। हाँ चलो, एक बार में आंसर आना चाहिए 9वां के। हाँ वेरी गुड व्याख्या है, चलो समझ में इस? हाँ बहुत अच्छा पढ़े हो मतलब, ठीक है, अच्छा आंसर दे दो, ठीक। स्क्रीनशॉट लो वाला, फाइनल अचीवमेंट इवोल्यूशन हेतु किया जाते, ठीक है। प्रमाण पत्र देते नहीं, सर्टिफिकेट तुम्हारा, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड जी, हाँ वही है। अब देखो कूट वाले प्रश्न फिर से आगे, चलो देखो, चलो बताओ। NCF 2005 भय मुक्त वातावरण पर बल देता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म में पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा, अब देखो एक कहा गया फिर केवल रटने पर आधारित है, नेगेटिव वर्ड है, काट दो। गतिविधि आधारित शिक्षण प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, गतिविधि आधारित शिक्षण प्राथमिक स्तर पर आधारित है। 10वां नंबर के आंसर बताओ, बढ़िया सरल है भाई, एक बार में समझ में आ जाते।
आंसर, हाँ ठीक, सी बहुत जन मन आंसर देते, राइट है ओकर आंसर, बिल्कुल राइट है, राइट, टेंशन नहीं लेना है। चलो समझ में आइस। ऐसने प्रश्न आई, स्क्रीनशॉट लो, एला रिविजन करे बर बहुत अच्छा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक सती में ला। अब नेक्स्ट मैराथन में ना मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लाऊं, ठीक है, बढ़िया तुम्हारा रिविजन हो जी। अब 11वां नंबर ला हल करो, चलो कारण वाले 11वां नंबर, कंस्ट्रक्टिविज्म में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। चलिए ठीक है, कारण देखते हैं ना, अब कारण देखो, विद्यार्थी का पूर्व अनुभव सीखने में सहायक होता है। चलो बताओ आंसर दो 11वां नंबर के भाई। हाँ बढ़िया आंसर, वेरी गुड। चलो दोनों सत्य तथा आठ सही व्याख्या करते, काबर कैसे होते, चलो वहुल देखते हैं। व्याख्या देख लो, इस जगह में व्याख्या थोड़ा से, कंस्ट्रक्टिविज्म पीरियड नॉलेज एवं एक्टिव लर्निंग पर आधारित होते, ठीक है। चलो हो गए, स्क्रीनशॉट ले ना। हाँ बाइलिंगुअल ही है, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ सकते हो हिंदी, अरे भैया एकदम शुद्ध इंग्लिश वाले थोड़ा ना हो जी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से, फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने में सुधार करता है, समेटिव असेसमेंट दैनिक प्रतिक्रिया देता है, बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी सक्रिय होता है, एनईपी 2020 कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर बल देता है। चलो ऐसे टाइप के प्रश्न वो करे हैं, लेकिन एक दो ठोखा एती तेती है बस। चलो बताओ मोला, चलो बताओ प्रश्न नंबर पूछा तो 12 है, 12। चलो बताओ आंसर बताओ। हाँ ये जो समेटिव असेसमेंट लिखा है ना जगह में, ये दैनिक प्रतिक्रिया नहीं दे, ठीक है। लास्ट बस में जो लड़का के यहाँ पे हम रिजल्ट देखते ना वही बस दे, अभी पढ़े ए सही हुई, ये गलत हो जी, ए सही और डी सही, ए सी और डी सही, तो देखो केवल सी, ठीक है। चलो आगे बढ़न, एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट लो, बताओ मेला डेली फीडबैक फॉर्मेटिव असेसमेंट की विशेषता है। चलो हो गए। हाँ चलो अब कथन कारण 13 नंबर देखो, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। गतिविधि आधारित शिक्षण जो है बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में सहायता करता है, गतिविधि आधारित शिक्षा, ठीक है। मैं ही अभी गतिविधि करा तो नहीं था, तुम आसानी से सीख पाते हो, अब मैं खड़े खड़े पढ़ाते तो हो पाती, इसका नहीं हो पाते। इसमें विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता करते हैं, तो तुम मन के आंसर आते ना, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करत होता। चलो दोनों सत्य तथा आर सही व्याख्या करता है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। अब ये तुम जान तो बता की जरूरत है का नहीं है, चलो बताओ आंसर बताओ। 13 नंबर, 13 नंबर, हाँ वेरी गुड, है ना, दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या करते, चलो वेरी गुड। चलो आगे बढ़न, चलो अब एक आंसर एक्सप्लेनेशन ला स्क्रीनशॉट ले लो तुम ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक्टिव पार्टिसिपेशन पर आधारित है। चलो इतना क्लियर हुआ। 14 नंबर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा दमदार क्वेश्चन आया था, तुम्हारा नॉलेज ला यहाँ पे टेस्ट करी, है ना। चलो बताओ, आरटी एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु, ठीक है। बी देखो एनईपी 2020 केवल उच्च शिक्षा से संबंधित है। सी देखो खेल विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। डी देखो सीसीई सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया है। सीसीई जो है वो सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया है का। चलो अब मोला बताओ जगह में कि कौन से सही होंगे, ठीक है। केवल ए सी और डी, केवल ए और बी, केवल बी और डी, केवल सी और डी। चलो आंसर बताओ मोर छोटे भाई बहनों 14 नंबर के। हाँ केवल ए सी और डी, ए सी और डी, अच्छा देख डरे हो तुम मना, अच्छा ठीक। चलो हाँ सही है, ए सही है, सी और डी एनईपी 20 उच्च शिक्षा से संबंधित नहीं है, वो हाँ तो जो है पूरा टोटल शिक्षा जितना होते ना, प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक स्तर पे सब से रिलेटेड है, वो केवल उच्च शिक्षा बस से यहाँ पे संबंधित नहीं है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, वो जगह में एक्सप्लेनेशन ला स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे एम नहीं है। चल अब बोला मैं बता दूँ, बार बार वही क्वेश्चन बना थोड़ा सा रिपीट होते, है ना। चलो देखो कारण कथन देखो, समस्या समाधान विधि तार्किक चिंतन विकसित करती है। समस्या जो समाधान विधि है, बहुत लंबा जाने अपन मल्ला, समस्या समाधान विधि तार्किक चिंतन विकसित करती है, ठीक है। कारण बताओ,
विद्यार्थी समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान खोजते हैं। हाँ चलो अब एक आंसर बता मोला। ये हरे 15 नंबर के। हाँ सही है, पढ़ के आओ। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलो देखो एक्सप्लेनेशन एक। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एनालिटिकल थिंकिंग विकसित करती है। समझ में, तार्किक चिंतन हमारे विकसित करती है। चलो आगे बढ़न। हाँ चलो 16 नंबर प्रश्न जल्दी जल्दी करथन भाई। अब थोड़ा से ला छोटे कर देते हैं। हाँ अब दिखत ना बरोबर। हाँ चलो एनसीएफ 2023 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर बल दिया गया है। हाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट केवल वार्षिक, देखो केवल नेगेटिव वर्ड आगे ना, वार्षिक परीक्षा पर आधारित होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देती है। एनईपी 2020 में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को महत्व दिया गया है ना। अब देखो केवल वर्ड आई चल काट दो, बाकी मोल बताओ, ये तो एलिमिनेट कर दें, बाकी सब सही हो जी, सही हो जी ना। हाँ ठीक, ठीक है बहुत अच्छा। समझ में आ गया नहीं कैसे एलिमिनेट करना है, केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड। चलो समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एला स्क्रीन शॉट लो भाई। हाँ हो गए। चलो कथन कारण प्रश्न देखो। अब अरे फिर मिस्टेक हो गई भाई, फिर आंसर देख डाले तुम। अब देखो एनईपी 2020 में बहुभाषिकता एक से क्वेश्चन बहुत बनी, अभी बना हूं मैं यहाँ, बढ़ावा दिया गया है। कारण देखो अनेक भाषाएं सीखने से बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है क्या। चलो बताओ। चलिए 17 नंबर का आंसर बता मुझे। ए यार हाँ देख डरे हो तो नहीं बता होगा। हाँ है ना, तब बहुभाषिकता बाद हो गए मातृभाषा है ना, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा। एला अपन जो है जोड़ के कनेक्ट करके पढ़ाना है। अब मोल बताओ कौन से कक्षा तक, कौन से कक्षा तक जो है एला पढ़ाई जाती है बताया जाए। 5वीं कक्षा तक, और हो सकते 8वीं कक्षा तक भी हो सकते, वो है क्षेत्र के अकॉर्डिंग है। ठीक है इतना समझ में, लेकिन 5वीं कक्षा तक मेन है। चलो समझ में। हाँ आगे बढ़ाना मेरी जगह में। हाँ चलो अब एक स्क्रीन शॉट नहीं लेना है। 18वां नंबर है रे ना। हाँ चलो एला बता मोला। समेटिव असेसमेंट अंतिम उपलब्धि मापता है। खेल विधि माध्यमिक स्तर के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सीसीई समग्र विकास पर बल देता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में विद्यार्थी सक्रिय अधिगम करता होता है। चलो 18 नंबर के बताओ। चलो बताओ। चलो मोर भाई बहन हो, छोटे छोटे हो, नन्ना मुन्ना, मोर गुलाब जामुन हो, चलो बताओ जल्दी बताओ। हाँ हाँ पकड़ डालो तुमने, ठीक। बी गलत है ना। हाँ यह गलत हुई। ये जगह में माध्यमिक शिक्षा नहीं, प्रारंभिक शिक्षा में यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुई, प्राथमिक स्तर पे। ठीक है बाकी सब सही है। ठीक है बाकी जो है सब सही है। ठीक है तो ऑप्शन का में है ए सी और डी। हाँ चलो राइट आंसर, वेरी गुड। थोड़ा सा और रिविजन करो, बढ़िया पढ़ो। ये स्क्रीनशॉट ले लो। प्ले वे मेथड मुख्यतः प्राथमिक स्तर के लिए अधिक प्रभावी मानी जाती है। ठीक है चलो अब देखो 19वां नंबर। चलो ये बताओ। शिक्षक को फैसिलिटर की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है अब कारण देखते हैं। आधुनिक शिक्षा है ना लर्नर सेंट्रेड अप्रोच पर आधारित है। चलो बताओ 19वां नंबर। हाँ हाँ ठीक, वेरी गुड। मतलब ऑप्शन देखा तो तुमने। हाँ चलो बी आई ना, दोनों सत्य तथा आर सही व्याख्या करता है। चलो वेरी गुड। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एला स्क्रीनशॉट ले लो। एला बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँ, बार बार पढ़ाऊँ। ठीक हाँ अब 20वां नंबर क्वेश्चन ला स्क्रीनशॉट कथूँ, आंसर बताओ मोला। ठीक है आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है ए कथे। बी का कथे एनसीएफ 2005 रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है। सी का कहा थे अनुभवात्मक अधिगम लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्रिएट उच्चतम स्तर है। चलो अब एला मोल बताओ तुमने, राइट आंसर है मैं बताओ। नेगेटिव का है तेल पकड़ लो, ओका बात समझ में आई। 20वां नंबर के आंसर भाई 20वां। ठीक
पकड़ डालो तुमन है जो एनसीएफ 2005 रोट लर्निंग नो हरे भैया, रोट लर्निंग नो हरे, एक्टिव लर्नर है, ठीक है। हाँ, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। ये तो नेगेटिव वाला बता था, मतलब रोट लर्निंग बता नेगेटिव वाला। ता एला हमन काटबो और हमारा राइट आंसर हुई ए, सी और डी। तो कहाँ है सी में, केवल ए, सी और डी। चलो समझ में इस। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक एक्सप्लेनेशन ला जो है स्क्रीनशॉट ले लो। वो विरोध करते साथ नहीं दे, ठीक है। हाँ, 21वां नंबर ला बताओ, कथन कारण वाले प्रश्न आए हैं। अब थकना नहीं है, ऐसने प्रश्न ही ऐसने, ठीक है। देखो, प्राथमिक स्तर पर कहानी विधि प्रभावी होती है। कहानी हमन यहाँ जो है पढ़ पढ़ के लइका मन ला सिखाथन ना, मजा आथे लइका मन ला तको, ठीक है। लइका मन ला बहुत मजा आथे कहानी पढ़ पढ़ के, ठीक है। मैं छोटे छोटे लइका मन ला पढ़ाता तो मैं जाना था। चलो देखो कारण, देखो छोटे बच्चे कल्पना शक्ति एवं रुचि के माध्यम से बेहतर सीखते हैं। अब चलो बताओ 21वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो समझ गए, मतलब तुम हाँ सीख गयो भैया, है ना, सीख गयो गा। चलो स्टोरी मेथड बच्चों की रुचि एवं कल्पना शक्ति, स्क्रीनशॉट ले लो एला। हाँ, लेट लो ना। हाँ चलो, अब एला बताओ कूट वाले प्रश्न, ठीक है। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन विविधता को स्वीकार करती है, अच्छा बात है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य सुधार करना है, यह अच्छा बात है। समेटिव असेसमेंट दैनिक फीडबैक देता है का, अब तुमन जानो, मैं पढ़ा ले हूँ। एनईपी 2020 फाउंडेशनल लिटरेसी पर बल देता है। चलो बताओ, एक क्वेश्चन देख, इतना सारा क्वेश्चन करा हूँ, 2-5 क्वेश्चन तो आई बता रहे तो गारंटी देते हैं, ठीक है। चलो बताओ अब, चलो आंसर बताओ 22वां के। हाँ, बी, सी कट जी ना, में सी कट जी, वेरी गुड आंसर। यहाँ पे आई केवल बी, ए, बी और डी, ए कट जी। काबर की दैनिक फीडबैक नहीं दे, दैनिक फीडबैक ला कौन देते, फॉर्मेटिव असेसमेंट देते। चलो समझ में इस, स्क्रीनशॉट लेथन एक्सप्लेनेशन के, स्क्रीनशॉट लो, ठीक। चलो अब आते 23वां नंबर। अरे टूरेज मन पर रखे होगा बोला, ठीक है। अब देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म में पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, कारण नया ज्ञान पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। अब बताओ एला बताओ भैया, ये थोड़ा दिमाग और चिंतन शैली के ऊपर है तुम्हारा। 23वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ, वेरी गुड। चलो अब आंसर तो तुम देख डले रहे हो, मुझे पता है ना। अब 24वां नंबर के बताओ। चलो एला बताओ, 24 नंबर के प्रश्न पढ़ लो। प्रोजेक्ट मेथड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर आधारित है। शिक्षक बी है ऑप्शन, शिक्षक की भूमिका केवल अनुशासन बनाए रखना है। केवल वर्ड आगे मतलब कि देखते ही काट दो। एनसीएफ 2005 फियर फ्री क्लासरूम पर बल देता है। हाँ, समस्या समाधान विधि विश्लेषण क्षमता विकसित करती है। तो मैं सब पॉजिटिव है, नेगेटिव कौन है, बी बसा। समझ में आंसर तुम्हारा मिल गया हुई, मैं जाना था केवल ए, सी और डी, है ना। हाँ, बहुत जमन के कमेंट आ गए। बस इसने टाइप में मेहनत करना है अपन ला, और थोड़ा से पढ़ते साहब, लेकिन जो है क्वेश्चन आते कैसे नहीं पता रहना, तो एक सती एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाए। स्क्रीनशॉट ले लो एला, चलो लेट लो ना। हाँ चलो, 25वां नंबर ला देखो, क्या कहा थे। एनईपी 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर बल दिया गया है, ठीक है। कारण देखो, प्रारंभिक भाषा एवं गणना कौशल आगे के अधिगम की नींव होते हैं, ठीक है। चलो बताओ, यह है 25 नंबर। हाँ, अब एक कैसे हो इस आंसर है, लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर बल दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज में। काबर की भाषा और जो गणना कौशल है ना, आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते कि हमारा बोलचाल कैसे करना है, व्यवहार कैसे हुई, वो का बात की दैनिक जीवन से मैथ सल जोड़ देते गणित वाले भाग ला। काबर की गणित हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हवे ना, ठीक है। काबर की हमारा छोटे से छोटे बारीकी जगह में गणित के उपयोग करता ना, मना हर क्षेत्र में। चलो समझ में इस काबर इंपॉर्टेंट है। चलो एक्सप्लेनेशन के जो है यहाँ पे भैया तुम्हारे स्क्रीनशॉट ले लूँ जगह में, ठीक। अब देखो 26वां नंबर, चलो एला बताओ। गतिविधि आधारित शिक्षण में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। आरटी एक्ट 2009 में 25% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का प्रावधान है। पढ़ाओ मेला
एनसीएफ 2023 केवल परीक्षा आधारित शिक्षा पर बल देता है। फिर आगे का केवल नेगेटिव है, काट दो। अब तुम्हारा आंसर मिल गई, सोई मोल पता है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लर्निंग ऑब्जेक्टिव से संबंधित है। चलो बताओ 26वां नंबर में का ही राइट आंसर? 26वां नंबर अरे ना है। चलो चलो बताओ। हाँ 26। चलो एक आंसर बताओ 26वां नंबर के। ठीक है, बी आई ए का राइट आंसर। ठीक, वेरी गुड आंसर। चलो आगे बढ़न। काबर तुम्हार जो है ए नहीं हुई से सी हा। हाँ सी काबर नहीं हुई से, काबर के ओकर केवल आगे बढ़। वो हा पूरा भैया एनसीएफ 2023 कैसे एनईपी 2020 लागू करवाना है ओला बताते। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट लो एला। चलो आगे बढ़न। हाँ, कथन कारण प्रश्न देखो। चलो आंसर बताओ मोला। समावेशी शिक्षा सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। समावेशी शिक्षा सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। 27 नंबर है रे। इसमें सभी बच्चे बिना भेदभाव के साथ सीखते हैं। चलो बताओ। हाँ मैं पढ़ा ले हूँ, पढ़ डले हूँ, मैं जाना था। ठीक है, ए बहुत झनमन मोल बता डरिस। ठीक, हाँ चलो आगे बढ़न। एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ला ये दे। चलो आगे बढ़न। हाँ पुट वाले क्वेश्चन है नहीं दिखत हुई, तुम्हारा थोड़ा छोटे कर देते हैं। हाँ चलो अब दिखिस। हाँ थोड़ा बड़े। चलो बताओ। खेल आधारित शिक्षा खेल आधारित अधिगम बच्चों को आनंदपूर्ण सीखने का अवसर देता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट अंतिम प्रमाणन हेतु किया जाता है। ठीक है, सी है कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देता है। एनईपी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया गया है। चलो बताओ सही कुट सोचो। अब सही कुट ला हमारा सोच के तुम्हारा आंसर ला देना है। चलो बताओ, इतना देर हो गए, बहुत अच्छे से तुम्हारा मैं बता हूँ एक एक चीज मला। आंसर बताओ। चलो आंसर का ही ये हरे हमार प्रश्न नंबर 28। ठीक, हाँ देख लो। चलो आंसर बताओ ए बी सी डी। चलो बताओ। हाँ अब देखो ये जगह में पूछ दे फॉर्मेटिव असेसमेंट अंतिम प्रमाण ला नहीं दे है। ये हा जो है दैनिक प्रमाण ला देते हैं। ठीक है, और अंतिम ला कौन देते? समेटिव असेसमेंट देते हैं। ठीक, एला बार बार प्रश्न काबर बना हो, काबर की यही चलत हमला करना है शिक्षक बन के, तो ऐसने तो प्रश्न ही तुम्हारे। ठीक है, चलो समझ में आगे बढ़न। हाँ तो ये जगह आंसर का हुई हमारे केवल ए सी और डी। ठीक है, समझ में स्क्रीनशॉट ले लो ये दे। समेटिव असेसमेंट विशेषता है। ठीक है, सर्टिफिकेट देती समेटिव। समेटिव सर्टिफिकेट याद रखना, समेटिव सर्टिफिकेट। फॉर्मेटिव फॉर्मल मतलब दैनिक जीवन। ठीक है, अब एला बताओ 29वां। सीसीई विद्यार्थी के समग्र विकास पर बल देता है। चलिए अच्छी बात है। इसमें सह शैक्षिक क्षेत्रों का भी मूल्यांकन किया जाता है। चलो बताओ। दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। ए सत्य है पर आर असत्य है, ए असत्य है पर आर सत्य है। चलो बताओ 29 नंबर ला बताओ। हाँ अच्छा, बहुत बेहतरीन आंसर दिसगा लड़का है राहुल। हाँ बाकी मन बताओ। नहीं, बी नहीं होए, बी नहीं होए, का होई ए होई। दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है काकर ए की, मतलब कि कथन की, है ना। विद्यार्थी के समग्र विकास लत करते लेकिन सह शैक्षिक क्षेत्रों का भी मूल्यांकन नहीं करे वो, है ना। चलो इतना समझ में। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। स्क्रीनशॉट ले लो इस जगह में, समझ में आ रही। सी सी स्कूलेस्टिक एंड को स्कूलेस्टिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है ना। समझ में हाँ चलो आगे बढ़ान। चलो अब देखो अंतिम प्रश्न है रे, अच्छा से पढ़ू। ठीक है, एनईपी 2020 स्किल बेस्ड लर्निंग पर बल देता है। एनसीएफ 2005
मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देता है, केवल रट कर सीखना आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है, रट कर केवल नेगेटिव वर्ड देखते ही काट देना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तार्किक चिंतन विकसित करती है। अब आंसर मोल पता है तुम्हारा मिल गए है, ए मिल गई सोई, बी और यहाँ पे डी में ही बता दो, है नहीं अभी बता तो आने वाला मैराथन क्लास 1 में नहीं बताओ, ठीक। कई जन मन का है ना मैराथन क्लास देख के ही पढ़े बार चल देते था, थोड़ा से उकर मन के हित में जाके सोचे लगते, समझाए लगते थोड़ा से, ठीक है। चलो आंसर बताओ मोला। हाँ हाँ चलो चलो सब कोई आंसर बताओ, एरेट में बता दूंगा, ए बी डी सी आई। चलो स्क्रीनशॉट लूँ। हाँ रिवीजन करना है भैया बढ़िया तरीका से, ठीक है। बढ़िया आंसर दे, ये थोड़ा सरल सरल री से ओकर बाद थोड़ा कठिन की ओर हम आगे बढ़बो, एला तुमन जो है स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो ले लो। हाँ अब मोर प्यारे छोटी भाई बहनों, हमन हाँ नेक्स्ट जो रही ना बढ़िया स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ ला जो मैं जो एक्सप्लेनेशन रही ना थोड़ा सा और डिटेल में लाऊं, ताकि तुम्हारा रिवीजन जो शैली रही ना और विकसित हो जाए, ठीक है, ताकि अच्छे से रिवीजन कर सको। और 30 ही क्वेश्चन लाऊं। अब हिंदी के मैराथन क्लास चली, इंग्लिश के चली, रीजनिंग के भी चली और शिक्षण भी रुचि के तो मैं लाते छू। दूसरा री से बहुत प्यार देना, इला शेयर भी करना और लाइक करना, और चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।